स्टूडेंट, वेलकम टू माय चैनल। मैं आज आपको करवाऊंगी क्लास 10th साइंस प्री बोर्ड एग्जामिनेशन इवनिंग शिफ्ट सॉल्यूशन। तो चलिए करते हैं स्टार्ट। यदि आपको मेरा वीडियो यूजफुल लगता है तो आप लाइक शेयर कमेंट करना बिल्कुल भी ना भूलें एंड सब्सक्राइब भी जरूर करें। जिसने भी मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है जल्दी से कर लें ताकि मेरे सारे वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको मिल सकें। तो स्टूडेंट चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट पर, सेक्शन ए पर। सेक्शन ए हमारा साइंस का इवनिंग शिफ्ट का एग्जामिनेशन है। सेक्शन ए में बताया गया है कि सिलेक्ट करना है हमको, राइट द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन। ठीक है, 1 to 20 क्वेश्चन तक, यानी कि मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है, कोई भी नेगेटिव मार्किंग इनके लिए नहीं है। तो चलिए करते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट को सॉल्व। इन द बैलेंस इक्वेशन 2H2 प्लस O2 यानी कि 2H2O फॉर्म कर रहा है। व्हाट इज द रेशियो ऑफ हाइड्रोजन टू ऑक्सीजन? हाइड्रोजन टू ऑक्सीजन का जो रेशियो है हमारा वो स्टूडेंट 2:1 है। ठीक है, हाइड्रोजन 2 रेशियो में एंड ऑक्सीजन 1 रेशियो में क्या होती है, अनुपात में मिली हुई होती है। क्वेश्चन नंबर सेकंड पर चलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग सब्सटेंस इज क्लासिफाइड एज अ स्ट्रॉन्ग एसिड? कौन सा सब्सटेंस इसमें से स्ट्रॉन्ग एसिड है? तो सल्फ्यूरिक एसिड क्या है हमारा, स्ट्रॉन्ग एसिड है। ठीक है, थर्ड क्वेश्चन पर आते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट रिगार्डिंग ना न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन? तो न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन के रिगार्डिंग कौन सी इक्वेशन है जो क्या है, करेक्ट है? तो स्टूडेंट हमारा जो ऑप्शन नंबर बी है वो क्या हो जाता है, बिल्कुल करेक्ट। सॉल्ट एंड वाटर क्या करते हैं, ये प्रोड्यूस करते हैं न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन में। व्हाट हैपन व्हेन सोडियम रिएक्ट विद वाटर? जब सोडियम वाटर के साथ रिएक्ट करता है तो क्या फॉर्म करता है? तो सोडियम हाइड्रोक्साइड एंड हाइड्रोजन गैस क्या करता है, फॉर्म करता है। नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड इज फॉर्म्ड व्हेन अ कार्बोक्सिलिक एसिड रिएक्ट विद एन अल्कोहल? जब भी कार्बोक्सिलिक एसिड रिएक्ट करता है किससे, अल्कोहल से, तो क्या कंपाउंड बनता है? तो क्या कंपाउंड बनता है हमारा, ईस्टर बनता है। ठीक है, और इस पूरे प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, एस्ट्रिफिकेशन कहते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 में बोला गया है इन विच मोड ऑफ न्यूट्रिशन एन ऑर्गेनिजम्स ड्राइव इट्स फूड फ्रॉम द बॉडी ऑफ अनदर लिविंग ऑर्गेनिज्म विदाउट किलिंग इट? अगर कोई ऑर्गेनिजम्स दूसरे की बॉडी में क्या कर रहा है, रह रहा है और उससे क्या कर रहा है, फूड ले रहा है, ड्राइव्स इट्स फूड, ठीक है, और उसको मार भी नहीं रहा है, तो ऐसे प्रोसेस को क्या कहते हैं, इस मोड ऑफ न्यूट्रिशन को क्या कहते हैं, पैरासाइटिक कहते हैं। क्या कहते हैं, पैरासाइटिक। ठीक है, और इसके एग्जाम्पल कौन है, हमारे लीक है, ठीक है, कैस्केटा प्लांट्स है, ये सारे इसके क्या हैं, एग्जाम्पल्स हैं। नेक्स्ट 7 क्वेश्चन। व्हाट डज द टर्म रिफ्लेक्स एक्शन रेफर टू? रिफ्लेक्स एक्शन क्या रेफर कर रहा है, एंड इनवॉलंटरी रिस्पॉन्स टू द स्टिमुली। ठीक है, क्या है, अनैच्छिक क्रियाएं जो है स्टिमुलस के प्रति होती हैं। ठीक है, इसमें अब है 8th क्वेश्चन। इन प्लांट्स विच पार्ट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द प्रोडक्शन ऑफ ओव्यूल? ठीक है, तो कौन है, ओवेरी। ओवेरियो में ओव्यूल्स का क्या होता है, प्रोडक्शन होता है। नेक्स्ट है 9th क्वेश्चन। व्हाट टाइप ऑफ इमेजेस फॉर्म्ड बाय अ कॉन्वेक्स मिरर? ठीक है, कॉन्वेक्स लेंस व्हेन द ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड बियॉन्ड द फोकस पॉइंट। फोकस पॉइंट के बियॉन्ड अगर कोई ऑब्जेक्ट रखा हुआ है तो कॉन्वेक्स लेंस में जो इमेज है वो कैसे फॉर्म होगी, मतलब किस टाइप की इमेज फॉर्म होती है? तो इमेज वर्चुअल एंड अपराइट होगी, रियल एंड अपराइट होगी, या फिर हमारा यहाँ जो ऑप्शन था वो था रियल एंड इन्वर्टेड का था। क्या था, रियल एंड इन्वर्टेड। ठीक है, और डी ऑप्शन जो हमारा था वो वर्चुअल और इन्वर्टेड। क्या, वर्चुअल एंड इन्वर्टेड। जब, ठीक है, तो हमारी जो इमेज है वो कभी वर्चुअल और इन्वर्टेड फॉर्म नहीं होगी, क्या होगी, रियल और इन्वर्टेड फॉर्म होगी। किसमें, कॉन्वेक्स लेंस में। ठीक, नेक्स्ट है विच कंडीशन रिजल्ट फ्रॉम द लेंस बिकमिंग लेंस फ्लेक्सिबल विद एज अफेक्टिंग नियर विजन? ठीक है, एज के अकॉर्डिंग लेंस जो है हमारा वो फ्लेक्सिबल हो जाता है, यानी कि लचीला हो जाता है। तो ये कौन सा विजन को अफेक्ट कर रहा है? तो मायोपिया में तो अलग सिम्टम्स है, हाइपरमेट्रोपिया में अलग है, और एस्टिमैटिज्म अलग है। तो प्रेस बायोपिया में ही ये कंडीशन देखने के लिए मिलती है कि जब हमारी थोड़ी ज़्यादा एज हो जाती है या एजिड पर्सन जो होते हैं उनका जो लेंस है वो फ्लेक्सिबल होना स्टार्ट हो जाता है। ठीक है, नेक्स्ट है इफ़ द वोल्टेज अक्रॉस अ रजिस्टर इज डबल।
ठीक है। व्हाट हैपन इन द करंट थ्रू इट, तो इसका फॉर्मूला जो होता है V इक्वस टू क्या होता है, IR होता है। क्या होता है, V इक्वस टू IR। तो अगर V डबल होगा तो I भी क्या हो जाएगा, डबल हो जाएगा। क्यों, दोनों एक दूसरे को से क्या है, डायरेक्टली कनेक्टेड हैं। ठीक है, तो आंसर होगा इट डबल्स। इन अ पैरेलल सर्किट इफ वन ब्रांच फेल, ठीक है, व्हाट हैपन द करंट इज द अदर ब्रांच। ठीक है, वो बोलते हैं अगर पैरेलल सर्किट है और एक ब्रांच उसकी फेल हो जाती है तब करंट का क्या होता है, तो इट रिमेन द सेम, करंट क्या रहता है, सेम रहता है। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट इलेक्ट्रिक पावर इज ट्रू, कौन सी ऐसी स्टेटमेंट है जो इलेक्ट्रिक पावर के बारे में क्या है, ट्रू है। तो पावर इज द प्रोडक्ट ऑफ करंट एंड वोल्टेज, फर्स्ट इक्वेशन ही हमारी सही है। क्यों, क्योंकि पावर का जो फॉर्मूला होता है तो वी आई होता है। ठीक है, तो प्रोडक्ट है वी और आई का, कौन, पावर। तो ये हमारी क्या है, राइट ऑप्शन ए जो है हमारा वो क्या है, राइट है। क्वेश्चन नंबर 14 पर चलते हैं। व्हेन द करंट कैरिंग कंडक्टर इज प्लेस्ड इन अ मैग्नेटिक फील्ड इट एक्सपीरियंस अ फोर्स, दिस फोर्स इज मैक्सिमम व्हेन द एंगल बिटवीन द कंडक्टर एंड द मैग्नेटिक फील्ड इज। अब वो बोलते हैं कि कौन सा एंगल फॉर्म होता है। ठीक है, तो कौन सा एंगल फॉर्म होता है, 90 डिग्री का एंगल फॉर्म होता है, क्योंकि ये जो करंट पासिंग है वो परपेंडिकुलर क्या होता है, चलता है। जब आप इलेक्ट्रिसिटी का, मेरा लास्ट चैप्टर जो मैंने पढ़ाया है इलेक्ट्रिसिटी पढ़ाया है, उसमें आप अगर उसको देखोगे तो मैंने उसमें समझाया हुआ है कि कैसे ये क्या होता है, परपेंडिकुलर फ्लो करता है। ठीक है, व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड लाइंस अराउंड द स्टेट करंट कैरिंग कंडक्टर, तो क्या फील्ड लाइन फॉर्म होती हैं स्टेट कंडक्टर कैरिंग स्टेट करंट कैरिंग कंडक्टर में, तो सर्कुलर होती हैं और कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स होते हैं। ठीक है, ध्यान रखना, जैसे कि ये है तो ये ऐसे सर्कल फॉर्म होंगे इसके। ठीक है, और ये एक दूसरे को क्या नहीं करेंगे, कट नहीं करेंगे। व्हाट इज द रोल ऑफ प्रोड्यूसर इन इकोसिस्टम में, प्रोड्यूसर का रोल क्या है, प्रोड्यूस करना। ठीक है, तो टू कंज्यूम अदर ऑर्गेनिजम्स, टू डिकम्पोज द डेड मैटर, टू कन्वर्ट सनलाइट, क्या करते हैं, सनलाइट को कन्वर्ट करते हैं। ठीक है, थ्रू द फोटोसिंथेसिस। ठीक है, यानी कि फूड मेकिंग करते हैं प्लांट्स का, और फोटोसिंथेसिस में कन्वर्ट करके किसको, सनलाइट को। ठीक है, ये क्वेश्चन हमारे कितने थे, 16 हो चुके हैं। अभी जो क्वेश्चन 17 से 20 है, यानी कि 3 क्वेश्चन हैं, वो किसके हैं, असर्शन एंड रीजन के हैं। तो चलते हैं हम क्वेश्चन नंबर, चलो ये बता देती हूँ, ये बोथ असर्शन एंड रीजन आर ट्रू, तो ऑप्शन ए होगा। ठीक है, और आर क्या, करेक्ट एक्सप्लेनेशन एक्सर्शन की दे रहा है। तो बी ऑप्शन में बोथ असर्शन एंड रीजन आर ट्रू बट रीजन नॉट करेक्ट होगा, तो बी ऑप्शन पे टिक करेंगे हम। ठीक है, और प्लस असर्शन ट्रू है और रीजन फॉल्स है तो ऑप्शन नंबर सी पर, और असर्शन फॉल्स है और रीजन ट्रू है तो ऑप्शन नंबर डी पर टिक करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 17 जो है, एल्कीन्स फॉर्म अ होमोलॉगस सीरीज कैरेक्टराइज्ड बाय द जनरल फॉर्मूला CnH2n। जो एल्कीन्स होती हैं वो कार्बन क्या होते हैं, जो कार्बन से हाइड्रोजन क्या होते हैं, 2 टाइम्स होते हैं। अगर ये N है तो ये 2N होगा, तो ये बिल्कुल राइट क्या है, इक्वेशन है, यानी कि असर्शन बिल्कुल राइट है। तो इसमें से असर्शन राइट है तो फॉल्स वाले असर्शन के क्या हो जाएंगे, कैंसिल हो जाएंगे, असर्शन फॉल्स है जिसमें भी। ठीक है, तो डी ऑप्शन हमारा यहाँ पर पहली क्या हो गया, कैंसिल हो गया। अभी हमारे पास 3 ऑप्शन है। अब पढ़ते हैं रीजन। एल्कीन्स कंटेन एटलीस्ट 1 ट्रिपल बॉन्ड बिटवीन कार्बन एटम्स। कभी भी एल्कीन्स क्या नहीं करते, ट्रिपल बॉन्ड फॉर्म नहीं करते, एल्कीन्स क्या करते हैं, डबल बॉन्ड फॉर्म करते हैं। तो रीजन जो है वो क्या है, रॉन्ग है, और असर्शन क्या है, ट्रू है। तो हमारा आंसर क्या होगा, ठीक है, देखो असर्शन इज ट्रू एंड रीजन इज फॉल्स, तो ऑप्शन सी हमारा क्या हो जाएगा, क्वेश्चन नंबर 17 का आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं 18 क्वेश्चन पे। ट्रेड लाइक टॉलनेस डार्कनेस पर प्लांट आर इनहेरिटेड इंडिपेंडेंटली व्हेन अ होमोलॉगस टॉल पी प्लांट इज क्रॉस्ड विद द ड्रॉफ पी प्लांट मीडियम साइज पी प्लांट इज ऑब्टेनिंग F1 जनरेशन। ट्रेड्स जो है टॉलनेस और ड्रॉफनेस के, ठीक है, पर प्लांट आर इनहेरिटेड इंडिपेंडेंटली, यानी कि हमें क्या मिलते हैं, ये हेरिटेड होते हैं। ठीक है, तो रीज़न जो असर्शन है वो क्या है हमारा, ट्रू है, क्योंकि हाँ हमें क्या मिलते हैं, पिछली जनरेशन से मिलते हैं। ठीक है, आने वाली जनरेशन को, तो ये ऑप्शन क्या है हमारा, बिल्कुल राइट है। रीज़न व्हेन अ
जायगस tall pea plant is crossed with the drop pea plant. Medium size pea plant is often F1 generation. ये क्या है? रॉन्ग है. क्या है स्टेटमेंट? रॉन्ग. तो हमारा इसका ऑप्शन भी क्या हो जाएगा? सी की असर्शन ट्रू है और रीजन क्या है? फॉल्स है. तो इसका भी आंसर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा. अब पढ़ते हैं असर्शन ए. ठीक है, 19 क्वेश्चन का. इंसुलेटर आर मटेरियल डज डू नॉट अलाउ इलेक्ट्रिक करंट टू पास थ्रू द ईजिली. हाँ, यस, ये क्या है? ट्रू स्टेटमेंट है कि इंसुलेटर कभी भी इलेक्ट्रिक करंट को आसानी से पास नहीं होने देते या पास ही नहीं होने देते. ठीक है, तो रीज़न क्या है इसका? इंसुलेटर हैव टाइटली बॉन्ड इलेक्ट्रिक इलेक्ट्रॉन्स डू नॉट मूव फ्रीली अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ एन इलेक्ट्रिक फील्ड. ये भी क्या है? हमारी ट्रू स्टेटमेंट है. तो 19 क्वेश्चन जो है वो क्या है हमारा? जो दोनों ही ट्रू हैं, तो चेक करते हैं कि दोनों ट्रू का आंसर कहाँ पर दे रखा है? ऑप्शन ए में. किस में दे रखा है? ऑप्शन ए. तो हमारा जो 19 क्वेश्चन है उसका आंसर क्या आ जाएगा? ऑप्शन ए की दोनों ट्रू हैं और आर भी क्या है? करेक्ट वो दे रहा है एक्सप्लेनेशन. अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 20 पर. क्वेश्चन नंबर 20 में बोला गया है नॉन बायोडिग्रेडेबल मटेरियल डू नॉट कंट्रीब्यूट टू इन्वायरमेंटल पॉल्यूशन. जो नॉन बायोडिग्रेडेबल मटेरियल है वो क्या नहीं करता? इन्वायरमेंटल में कंट्रीब्यूशन नहीं करता. ठीक है, तो ये ऑप्शन जो है हमारा वो क्या है? ये रॉन्ग स्टेटमेंट है. ठीक है, और दीज मटेरियल रिमेन इन द एनवायरमेंटल फॉर लॉन्ग पीरियड विदाउट ब्रेकिंग. रीज़न बिल्कुल ट्रू है. ठीक है, रीज़न क्या है? राइट है. तो ऑप्शन नंबर जो डी है हमारा, उसमें ए जो है रॉन्ग है, फॉल्स है, और आर क्या है? ट्रू है. ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी हमारा 20 का क्या हो जाता है? आंसर. अब आते हैं सेक्शन नंबर बी पर. सेक्शन बी में बताया गया है कि 2 मार्क्स के वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस हैं. ठीक है, अब करते हैं क्वेश्चन नंबर 21. ड्यूरिंग अ लेबोरेटरी एक्सपेरिमेंट द थर्मल डिकम्पोजिशन ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट. यानी कि जो भी कैल्शियम कार्बोनेट की रिएक्शन होती है वो थर्मल डिकम्पोजिशन से रिलेट करती है. परफॉर्म्ड. राइट द बैलेंस इक्वेशन इसकी लिखनी है. तो इसकी जो बैलेंस इक्वेशन होगी वो देखो स्टूडेंट क्या होगी? कैल्शियम कार्बोनेट. ठीक है, हीट प्रोवाइड कराई जा रही है और क्या बना रही है? कैल्शियम ऑक्साइड बना रही है, यानी कि क्विक लाइन कहते हैं जिसको. ठीक है, क्या कहते हैं? क्विक लाइन. ठीक है, प्लस कार्बन डाइऑक्साइड फॉर्म हो रही है. ठीक है, और ये क्या है? कैल्शियम कार्बोनेट लाइमस्टोन. क्या है? लाइमस्टोन. तो ये इसकी क्या है? बैलेंस इक्वेशन है. क्या है? बैलेंस इक्वेशन. आगे ये क्या पूछते हैं? स्टेट व्हाट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ दिस रिएक्शन इज रियल वर्ल्ड एप्लीकेशन. अब ये रियल वर्ल्ड में किसके लिए काम आता है? ये तो किसके लिए आता है? ध्यान से देखना. फर्स्ट पॉइंट में मैं बताती हूँ कि ये क्या करता है? एसिड रिड्यूस करता है. ठीक है, एसिड को क्या करता है? रिड्यूस करता है. जो हमारे स्टमक में क्या हो जाती है? एसिडिटी वगैरह हो जाती है, तो हम इसको एंटासिड की तरह क्या करते हैं? लेते हैं. प्लस सेकेंड पॉइंट है ये कैल्शियम के स्तर को क्या करता है? हमारी बॉडी में इंक्रीज करता है. ठीक है, कैल्शियम को क्या करता है? इंक्रीज करता है अपर बॉडी. ठीक है, हमारी बॉडी में. तो ये दो इसके क्या हैं? काम हैं. ठीक है, क्वेश्चन नंबर 22 पर आते हैं. What role does plasma play in transportation within the human body? ह्यूमन बॉडी में प्लाज्मा क्या रोल प्ले करता है ट्रांसपोर्टेशन में? नेम 2 सब्सटेंसेस द प्लाज्मा ट्रांसपोर्ट्स. दो वो सब्सटेंस बताइए जो प्लाज्मा क्या करता है? ट्रांसपोर्ट करता है. तो प्लाज्मा क्या ट्रांसपोर्ट करता है? न्यूट्रिएंट्स ट्रांसपोर्ट करता है, हार्मोन्स ट्रांसपोर्ट करता है, प्रोटीन्स ट्रांसपोर्ट करता है. तो चलो यहाँ पे हम क्या कर लेते हैं? एक बार लिख लेते हैं. ठीक है, सॉल्व कर लेते हैं इसको प्लाज्मा का. ठीक है, तो प्लाज्मा क्या करता है? न्यूट्रिएंट्स ट्रांसपोर्ट करता है. ठीक है, बॉडी में हार्मोन्स. ठीक है, प्रोटीन्स को ट्रांसपोर्ट करता है. ठीक है, वेस्ट प्रोडक्ट को भी ट्रांसपोर्ट करता है और हमारी बॉडी से क्या करता है? बाहर निकालता है, एक्सक्रीट आउट कर देता है. ठीक है, ठीक है, तो ये कौन काम करता है? हमारा प्लाज्मा काम करता है. ठीक है, ये 2 मार्क्स का क्वेश्चन है, ध्यान रखना. अब है क्वेश्चन नंबर 23. ठीक है, अटेम्प्ट करना है, या तो ए करो आप या बी करो. ठीक है, मैं ए भी आपको समझाऊंगी और बी भी समझाऊंगी. ठीक है, वाई इज कार्बन एबल टू फॉर्म स्टेबल बॉन्ड विद मैनी एलिमेंट? मेंशन 2 रीजन्स. ठीक है, इसमें ये पूछा गया है कि कार्बन
क्यों स्टेबल बॉन्ड बनाता है, मतलब किसके लिए, विद मैनी एलिमेंट्स के साथ, 2 रीज़न लिखिए। तो इसकी 2 प्रॉपर्टी हैं स्टूडेंट, इसके कैरेक्टरिस्टिक पूछे गए हैं या कुछ भी बोल दो आप, ठीक है। 2 प्रॉपर्टी हैं इसकी। फर्स्ट प्रॉपर्टी क्या है, टेट्रावैलेंसी। क्या है, टेट्रावैलेंसी, ठीक है, हिंदी में इसको कहते हैं चतुसंयोजकता। सेकंड है कैटेनेशन, ठीक है, सेकंड क्या है, कैटेनेशन, ठीक है। अब ये क्या करता है, इसके पास 4 एटम्स हैं, ठीक है, ये क्या कर देता है, फर्दर 4 से क्या कर लेता है, अपना बॉन्ड बना लेता है। ना ही ये गिव कर सकता है, ना ही ये टेक कर सकता है, तो इसलिए ये क्या करेगा, स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बना लेता है और स्टेबल बॉन्ड बनाता है, ठीक है। तो यही इसकी क्या है, प्रॉपर्टीज़ हैं, ठीक है। इन्हीं को क्या करना है, आपको थोड़ा थोड़ा एक्सप्लेन करना है। नेक्स्ट चलते हैं और पर। एक्सप्लेन द कॉन्सेप्ट ऑफ होमोलॉगस सीरीज, हाउ आर द मेंबर ऑफ द होमोलॉगस सीरीज रिलेटेड टू ईच अदर। तो ये कह रहे हैं कि होमोलॉगस सीरीज क्या है। सबसे पहले तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। तो बी पार्ट में होमोलॉगस सीरीज क्या है, ये इसकी जो केमिकल और फिजिकल प्रॉपर्टीज जो होती हैं वो सेम होती हैं। क्या, केमिकल एंड फिजिकल प्रॉपर्टी सेम, ठीक है। बट तो डिफर क्या होता है, बट डिफर, ठीक है, बाय द नंबर ऑफ रिपीटिंग यूनिट्स दे कंटेन, ठीक है। क्या होते हैं, डिफर होते हैं रिपीटिंग यूनिट्स, ठीक है। और केमिकल प्रॉपर्टी और फिजिकल प्रॉपर्टी क्या होती हैं, सेम होती हैं। वही क्या होती है हमारी होमोलॉगस सीरीज, क्या होती है, होमोलॉगस सीरीज। तो होमोलॉगस सीरीज में ये बोल रहे हैं कि हाउ आर द नंबर मेंबर्स ऑफ अ होमोलॉगस सीरीज रिलेटेड टू ईच अदर, ठीक है। तो हमारा जो फंक्शनल ग्रुप है उसमें एल्कीन ले लो, ठीक है। तो एल्कीन का क्या बनाना है, एथीन बनाना है, ठीक है। या फिर हमें क्या बनाना है, प्रोपीन बनाना है, ब्यूटीन बनाना है, पेंटीन बनाना है। ये सारे क्या है, होमोलॉगस सीरीज के ही क्या है, एग्जाम्पल्स हैं। एक दूसरे से क्या करते हैं, रिलेट करते हैं कि केमिकल फिजिकल प्रॉपर्टी तो सेम होती है उनकी, लेकिन डिफर होती हैं रिपीटिंग यूनिट्स, ठीक है। क्लियर है। आगे देखो, कंप्लीट द फॉलोइंग टेबल बोला है क्वेश्चन नंबर 24 में, ठीक है। ट्रॉपिज्म लिखे हुए हैं, स्टिमुलस लिखे हुए हैं और एग्जाम्पल। हेटरोटॉपिज्म में उन्होंने बताया है कि स्टिमुलस क्या होता है, तो वाटर होता है, जो यहाँ पे मेंशन कर रखा है मैंने पहले से, ठीक है। इसके एग्जाम्पल क्या है, कैरेट लिख लो, ठीक है। कैरेट क्या करती है, वाटर के टुवार्ड मूवमेंट करती है। उसी जो भी हेटरोटॉपिज्म क्या होते हैं, जो वाटर के टुवार्ड मूवमेंट करते हैं, तो वाटर के टुवार्ड मूवमेंट कौन करता है, कैरेट्स करती हैं, ठीक है। और केमोट्रोपिज्म क्या है, जो केमिकल्स के टुवार्ड मूवमेंट करते हैं, जैसे पॉलन ट्यूब है वो ग्रोथ करती है, ठीक है, केमिकल के टुवार्ड्स। आगे है क्वेश्चन नंबर 25। If a heterozygous tall plant TT is crossed with another heterozygous tall plant TT, यानी कि ये बोलते हैं कि ये कैपिटल टी है और ये क्या है, स्मॉल टी। कैपिटल टी स्मॉल टी ये दोनों जब आपस में रिएक्ट करते हैं तो क्या फॉर्म करते हैं, चलो देख लेते हैं क्या रिएक्ट करते हैं, क्या फॉर्म करते हैं। सबसे पहले इन दोनों को क्या करेंगे, अलग लिखेंगे, ये ट्रेड्स हैं हमारे, ठीक है। तो कैपिटल टी स्मॉल टी, कैपिटल टी स्मॉल टी, जब ये दोनों आपस में रिएक्ट कर रहे हैं, ध्यान से देखना, ठीक है। ये दोनों आपस में रिएक्ट कर रहे हैं तो कैपिटल टी, ये दोनों आपस में रिएक्ट कर रहे हैं तो कैपिटल टी स्मॉल टी, फिर ये दोनों आपस में रिएक्ट कर रहे हैं तो कैपिटल टी स्मॉल टी, ये दोनों आपस में रिएक्ट कर रहे हैं तो स्मॉल टी। तो ये तो इसका क्या बनेगा, फॉर्मेशन होगा कि कैसे ये क्या करेंगे, वो करेंगे, ठीक है। टॉल प्लांट क्रॉस्ड विद अनदर हेटरोजाइलस टॉल प्लांट, ठीक है। तो ऐसे ये क्या करेंगे, क्रॉस्ड करेंगे। अब फर्स्ट क्वेश्चन में बोला है व्हाट आर द पॉसिबल जीनोटाइप ऑफ द ऑफस्प्रिंग, कि इनका जीनोटाइप रेशियो क्या है। तो जीनोटाइप रेशियो जो है इनका वो क्या है, देखो कैपिटल टी है, ठीक है। फिर क्या है, कैपिटल टी स्मॉल टी है एक तो,
और दूसरा क्या है, स्मॉल टी है। तो ये ऑप्शन ए के लिए मैं बता रही हूँ। तो इसका क्या आंसर होगा हमारा कि कैपिटल टी कितने हैं, 1 है, ठीक है, और कैपिटल टी कितने हैं, 2 है, तो 1:2, ठीक है, इस 2 स्मॉल टी कितने हैं, 1 है, तो इसका जीनोटाइप रेशियो क्या है, ये हो गया, ठीक है, करेक्ट। बी पॉइंट में इन्होंने बोला है कि कैलकुलेट द प्रोबेबिलिटी ऑफ ऑब्टेनिंग अ शॉर्ट प्लांट। शॉर्ट प्लांट को ऑब्टेन करने की प्रोबेबिलिटी क्या है, तो शॉर्ट प्लांट को ऑब्टेन करने की प्रोबेबिलिटी क्या है, सिर्फ शॉर्ट प्लांट क्या है, 1 है, ठीक है, और हमारे जो आउटकम्स हैं वो कितने हैं, 4 है, तो 1/4 क्या है, प्रोबेबिलिटी है शॉर्ट प्लांट की, ठीक है। नेक्स्ट है एक्सप्लेन सेक्स डिटर्मिनेशन इन ह्यूमन बींग्स। तो आई होप आपको ये समझ आ रहा होगा, तो मैं इसको क्या कर देती हूँ, फटाफट इसको नोट कर लो, रेस कर देती हूँ, फिर मैं एक्सप्लेन करती हूँ आपको सेक्स डिटर्मिनेशन इन ह्यूमन बींग्स, ठीक है। तो अब मैं रेस कर रही हूँ, ठीक है। सेक्स डिटर्मिनेशन एक बार क्या कर लेते हैं, देख लेते हैं कि कैसे करना है। तो सबसे पहले तो मेल और फीमेल के फ्यूजन से होता है, ठीक है। तो मेल के पास क्या होते हैं, एक्स और वाई 2 कैरेक्टर्स, और फीमेल के पास क्या होते हैं, एक्स एक्स, ठीक है। अगर मेल एक्स प्रोवाइड करता है फीमेल को और फीमेल से इसको एक्स मिलता है, तो एक्स एक्स क्या चांसेस हैं, एक्स जो है वो किसको डिटरमाइन कर रहा है, गर्ल को, और वाई जो कर रहा है वो किसको कर रहा है, बॉय को, ठीक है। तो एक्स एक्स अगर दोनों करेक्टरिस्टिक मिलते हैं मदर और फादर दोनों से, तो क्या होता है, गर्ल बेबी का बर्थ होता है, ठीक है। नेक्स्ट है बाय ट्रेड अगर मेल से मिलेगा और एक्स ट्रेड फीमेल से मिलेगा, तो हमारा क्या होगा, एक्स और वाई, ठीक है। तो एक्स वाई होगा, तो यानी कि हमारे किसके चांसेस हैं, बॉय के, ठीक है, बॉय के बर्थ होने के चांसेस हैं। बॉय कब जन्म लेता है या बर्थ होता है उसका, जब एक्स ट्रेड हमें किससे मिलता है, फीमेल से, और वाई ट्रेड किससे मिलता है, मेल से। बाय चांस अगर एक्स ट्रेड हमें फीमेल से मिला और एक्स ट्रेड मेल से ही मिला, ठीक है, तो भी हमारी क्या है, गर्ल चाइल्ड का बर्थ होगा, ठीक है। और अगर वाई हमें मेल से और एक्स हमें फीमेल से मिला, तो हमारा क्या होगा, बॉय चाइल्ड का बर्थ होगा, ठीक है, ध्यान रखना। तो हमारे 2 बार बॉयज़ हैं और 2 बार क्या है, गर्ल्स हैं, तो हमारे 50-50% चांसेस होते हैं कि बॉय बर्थ होगा या गर्ल बर्थ होगी, ठीक है। और जो मेल है वही डिसाइड करता है कि बॉय का जन्म होगा यानी कि बर्थ होगा या गर्ल का बर्थ होगा। यही सेक्स डिटर्मिनेशन ह्यूमन बींग्स में करता है, कौन, मेल। क्लियर है स्टूडेंट, तो ये सेक्स डिटर्मिनेशन था ह्यूमन बींग्स में। क्वेश्चन नंबर 26 में प्लेन मिरर के बारे में पूछ रहे हैं कि इमेज फॉर्म होता है, स्पेसिफिक कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं उसके, ठीक है। तो फर्स्ट पॉइंट में पूछा गया है व्हाट इज द नेचर ऑफ इमेज फॉर्म्ड बाय अ प्लेन मिरर। प्लेन मिरर के द्वारा जो इमेज फॉर्म होती है वो कैसी होती है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर क्या है, 26 है। प्लेन मिरर के द्वारा जो इमेज फॉर्म होगी वो क्या होगी, लेटरली इन्वर्टेड होगी। क्या होगी, लेटरली इन्वर्टेड, हिंदी में बोलते हैं पार्श्व क्रमानुसार उल्टी, ठीक है। और सेकेंड पॉइंट में पूछा गया है हाउ डज द डिस्टेंस ऑब्जेक्ट फ्रॉम द मिरर कंपेयर टू द डिस्टेंस ऑफ द इमेज फ्रॉम द मिरर, ठीक है। कि ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस, मिरर मान लो ये मिरर है, ऑब्जेक्ट यहाँ पे प्लेस है, ठीक है, ये क्या है, हमारा ऑब्जेक्ट है। तो वो बोलते हैं इमेज फॉर्मेशन कहाँ पर होगा, कितने डिस्टेंस पे होगा। तो जितने डिस्टेंस पे ऑब्जेक्ट प्लेस है उतने ही डिस्टेंस पे क्या होगा, इमेज फॉर्मेशन होगा, यानी कि सेम डिस्टेंस पे होगा, ठीक है। क्लियर स्टूडेंट, आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। सेक्शन सी हम नेक्स्ट वीडियो में, सेक्शन सी एंड डी हम नेक्स्ट वीडियो में क्या करेंगे, कवर करेंगे। आपको अगर मेरी वीडियो पसंद आई हो, लाइक शेयर कमेंट एंड सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।